क्या एक हिंदुत्व समर्थक बीजेपी सांसद का सबसे करीबी दोस्त एक मुस्लिम नेता हो सकता है? क्या संसद के अंदर चल रही लड़ाई संसद के बाहर दोस्ती में बदल जाती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। एक तरफ वैचारिक जंग, दूसरी तरफ दोस्ती, और ये खुलासा खुद निशिकांत दुबे ने किया है और कहा कि हमारी विचारधारा रेल की दो पटरियों की तरह है कि अगर साथ आए तो टकराव तय है। लेकिन उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि ओवैसी मेरे पुराने दोस्त रहे हैं, कई सालों से मेरी उनकी दोस्ती रही है, और संसद के अंदर अगर सबसे कोई करीबी दोस्तों में गिना जाता है तो उसमें से एक ओवैसी भी है। सुनिए। आपका बड़ा आजकल लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अभी आपने कहा ओवैसी जी मुसलमानों के संरक्षक हैं, अभी देखा कि वो तो आपकी अब बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं सरकार की भी, और आप लोग डेलीगेशन में भी मतलब काफ़ी आपके वो देखने को मिला समन्वय। दो चीज़ें, ओवैसी जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्सट्रीम जो है, जैसे हमारे यहाँ जो कहा कि अल्ट्रा राइटिस्ट विंग जो है, उसकी विचारधारा और ओवैसी जी की विचारधारा उस मुद्दे पर एक ही है। वो मुसलमानों के लिए वो अल्ट्रा राइटिस्ट ही मानिए उनको। और मैं फ़क्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, मैं विद्यार्थी परिषद में होल टाइमर रहा, मैं स्वदेशी जागरण मंच में होल टाइमर रहा। तो मेरी आइडियोलॉजी जो है वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी है जो कि कहती है इस देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन बराबरी के साथ बढ़ाना है, एपीजमेंट किसी का नहीं हो। मुसलमानों को जो ये अलग से अधिकार दिए हैं कांग्रेस की सरकार ने कई एक जगह, वो नहीं होने चाहिए। रिजर्वेशन जो मुसलमानों को आप देते हैं वो नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो अधिकार आप विशेष तौर पर दिए हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेरी विचारधारा और ओवैसी की विचारधारा जो है, कभी वो नदी के रेल की उस पटरी की तरफ है जो कि एक साथ यदि मिल जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो अलग चलते हैं, हम अलग चलते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी से अलग हटकर, ओवैसी मेरे पार्लियामेंट में यदि मेरे कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी एक है, और आज से नहीं है, वर्षों से। तो ओवैसी के साथ कोई लव हेट का रिलेशन नहीं है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, उसके साथ लड़ाई है, उनके साथ रहती रहेगी। और ओवैसी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, तेलंगाना का इलेक्शन था और आज तक के लाइव शो में तेलंगाना विधानसभा का उनसे पूछा गया सेकुलरिज्म का, और उनसे तो उन्होंने, ओवैसी जी ने जो खुद जवाब दिया उसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किस सेकुलरिज्म की बात करते हो, किस आइडियोलॉजी की बात करते हो। मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में गोली चली, 6 गोली चली। पहला व्यक्ति जिसने मुझे फ़ोन किया मेरी खैरियत पूछने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी का निशिकांत दुबे था। और पार्लियामेंट में आकर मेरे से गले यदि कोई मिला, और आज तक राहुल गांधी, लालू प्रसाद जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, कोई पार्टी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। इसलिए आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, व्यक्तिगत समझ। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद अब यही कहा जा सकता है कि राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, चाहे मंच पर दुश्मनी हो, लेकिन मंच के पीछे दोस्ती, और ये कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़।